चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगेन 8 मार्क्स के लिए आईएमपी क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे लिए। अभी यहाँ पे हम लोगों को इस चैप्टर में दो टाइप्स पढ़ने, एक टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक टाइप्स ऑफ डिबेंचर है। ऐसे दो क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ने। उसमें पहला आईएमपी क्वेश्चन है टाइप्स में। क्लियर? प्रेफरेंस शेयर के बेसिकली 8 मेन टाइप्स है। ओके, उसमें से प्रैक्टिकली एक टाइप बंद हो चुका है, बट मेन कितने 8 टाइप्स है? 8 मेन टाइप। एक क्यूमुलेटिव, एक नॉन क्यूमुलेटिव, एक पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। पहले सबका मतलब समझ लेते, बाद में रीड करने का काम करेंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉर्मली शेयर्स को प्रॉफिट जिस साल शेयर्स को डिविडेंड जिस साल कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस साल ही मिलता है। मतलब अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो कंपनी प्रॉफिट कमाने के बाद में ही मुझे डिविडेंड मिलने वाला है, उसके पहले मुझे डिविडेंड देने वाली नहीं है। अगर कंपनी एक आध साल में लॉस में जा रही है तो उस साल का मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। बराबर? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस होल्डर का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? अगर कंपनी एक आध साल लॉस में गई कि कंपनी ने पैसा ही नहीं कमाया तो उस साल का डिविडेंड मुझे मिलने वाला नहीं है। बट जिस साल कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस साल का भी डिविडेंड देगी, और जिस साल लॉस कमाया था उस साल का भी डिविडेंड दे देगी। समझो मैंने क्या बोला? समझो कंपनी 2021 में लॉस में है, 2022 में भी लॉस में गई, बट कंपनी ने 2023 में पैसा कमाया। तो पैसा कमाने के बाद में कंपनी 2023 का भी डिविडेंड देगी, 2021 का भी देगी और 2022 का भी देगी, बिकॉज उस साल कंपनी ने प्रेफरेंस होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया था। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में जो अरियर्स ऑफ डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेटेड होता जाता है, एक्यूमुलेटेड मतलब जमा होते जाता है, और जब कंपनी पैसा कमाएगी तब एक साथ ही पे करेगी। क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब समझा? क्यूमुलेटिव मतलब क्या रहे? अगर कंपनी लॉस मेकिंग रहेगी तो कंपनी लॉस में है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली नहीं है। बट जिस साल कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस साल कंपनी प्रॉफिट वाले ईयर का भी डिविडेंड देगी, और जिस साल लॉस कमाया था, लॉस हुआ था, उस साल का भी डिविडेंड दे देगी। क्यूमुलेटिव समझा? मतलब लॉस वाले साल का डिविडेंड अगर पे नहीं कर रही है तो जमा होते जाएगा, और जिस साल कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस टाइम पे लॉस मेकिंग ईयर का भी डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी। समझ में आया? क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब समझा क्या? क्यूमुलेटिव में अरियर्स ऑफ डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड जमा होते जाते, एक्यूमुलेटेड होता जाता। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जिस साल प्रॉफिट कमाए सिर्फ उस साल मिलेगा, आपका कोई अरियर्स ऑफ डिविडेंड या लॉस वाले ईयर का डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में डिफरेंस समझा सब लोगों को? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड कैसे होता है? फिक्स्ड होता है, जितना बोला है उतना आपको मिलेगा। बट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी समझो 10% डिविडेंड दे दिया उनको, और इक्विटी शेयरहोल्डर को भी पैसा दे दिया, कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर एक्स्ट्रा डिविडेंड ले सकते हैं। नॉर्मली प्रेफरेंस होल्डर का डिविडेंड कैसे होता है? फिक्स, जितना डिसाइड किया उतना तो मिलने वाला है। बट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है तो एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिलने वाला है। सरप्लस प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंपनी कमाएगी तो एक्स्ट्रा डिविडेंड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलने वाला है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब जितना मिला है उतना लेने का, एक्स्ट्रा मांगने का नहीं, चुपचाप से। समझ में आया? उसके बाद में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले। सिर्फ किस में कन्वर्ट होने वाले? इक्विटी शेयर्स में। क्लियर? कुछ सालों के बाद में कंपनी पहले से एग्रीमेंट बना के रखती है कि आपका इस साल के बाद में आपके प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। नॉन कन्वर्टेबल मतलब प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिनका पैसा रिटर्न किया जाता है उसको बोला जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी पहले से बता के रखेगी इतने सालों के बाद में आपको आपका पैसा रिटर्न मिलने वाला है, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल मतलब क्या रहे? कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाएगी तभी रिटर्न पैसा देगी। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी पूरी तरह से बंद होगी, कंपनी पहले से बता के नहीं रखती कि आपको इतने सालों के बाद में पैसा मिलेगा। कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, उस टाइम पे कंपनी क्या करेगी? आपका पैसा आपको रिटर्न करेगी। क्लियर? बट प्रैक्टिकली नॉर्मली इंडिया के अंदर इरिडीमेबल टाइप चलता ही नहीं है, बंद हो चुका है। 2013 एक्ट के हिसाब से इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड नहीं। तो सब शेयर्स का मतलब समझा? पक्का? अब रीड करेंगे और हाईलाइट करते जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे क्यूमुलेटिव, cumulative preference shares are those shares on which dividend goes accumulating until fully paid up.
एक्यूमुलेटिंग वर्ड का मतलब होना जमा होते जाना, जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक वो जमा होते जाएगा। मतलब कंपनी लॉस में रहेगी तो लॉस वाले साल का डिविडेंड कंपनी प्रॉफिट वाले साल में पेड करेगी। एग्जांपल, कंपनी 2021 में लॉस में है, 2021 में कंपनी को 10,000 रुपया डिविडेंड देना था, बट लॉस की वजह से डिविडेंड नहीं दे पाई। 2021 में अगेन कंपनी को 22 में अगेन कंपनी को 10,000 डिविडेंड देना था, बट कंपनी लॉस में फिर से नहीं दे पाई। 2023 में कंपनी ने पैसा कमाया, तब तक अनपेड डिविडेंड कितना जमा हुआ था? 20,000। तो कंपनी 20,000 प्लस इस साल का डिविडेंड 10,000, ऐसे टोटल कितना पे करेगी? 30,000 का। तो 20,000 जमा हुआ ना, उसको बोला जाएगा एक्यूमुलेटिंग डिविडेंड, जमा होते जाना। ओके, दिस मीन्स इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 or more years ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाई बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉपर प्रॉफिट अगर कंपनी के पास में नहीं है, देन दिस अनपेड डिविडेंड गेट एक्यूमुलेटेड, वो अनपेड डिविडेंड क्या होते जाएगा? जमा होते जाएगा। दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म्स वेल, जब कंपनी अच्छे से पैसा कमाएगी उस टाइम पे कंपनी क्या करेगी? उस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड को पेड करेगी। The arrears of dividend are paid before making payment to equity shareholder. अगेन इक्विटी शेयरहोल्डर को देने से पहले आप प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को क्या करोगे? पैसा दे दोगे। समझ में आया इधर तक? The preference shares are always cumulative unless otherwise stated in article of association. अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि हम लोग जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं वो नॉन क्यूमुलेटिव है, तो ही नॉन क्यूमुलेटिव माना जाएगा, नहीं तो कुछ लिखा नहीं है तो क्या माना जाएगा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से सारे। इट मीन्स that if the dividend is not paid in any year, the unpaid amount is carried forward मतलब आगे वो ट्रांसफर होते जाएगा to the next year so on until all arrears have been paid, जब तक सारे arrears मतलब आउटस्टैंडिंग को पेड नहीं करेंगे तब तक। समझा इधर? आगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्या है? कंपनी लॉस में तो डिविडेंड मिलने वाला, कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो ही डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड मतलब जमा होते नहीं जाएगा। दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, जिस साल कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस साल आपको क्या करेगी? डिविडेंड देगी। द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स, लॉस वाले साल का डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब कैंसिल होती जाएगा। इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन अ ईयर, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो डिविडेंड नहीं दोगे एज अ कंपनी, तो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? उनका लॉस हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इन शॉर्ट नॉन क्यूमुलेटिव मतलब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसी साल का डिविडेंड देगी, लॉस कमाएगी तो उस साल का डिविडेंड कभी भी मिलने वाला नहीं है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड प्रेफरेंशियल डिविडेंड। सरप्लस प्रॉफिट मतलब अगर कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है तो उनको दिए हुए डिविडेंड के अलावा एक्स्ट्रा डिविडेंड भी ले सकती है। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर का डिविडेंड कैसे? फिक्स्ड है, 10% तो 10%, 12% तो 12%, कंपनी पहले से बता के रखती है। जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है उसके अलावा एक्स्ट्रा भी उनको डिविडेंड मिलता है इन केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ओनली। द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स अप टू सर्टेन लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयरहोल्डर को दे दिया, इक्विटी शेयरहोल्डर को देने के बाद में जो पैसा बचेगा वो प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या है? जितना मिला उतना चुपचाप लेने का, एक्स्ट्रा मिलने वाला। द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोला रहेगा तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा बोला रहेगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर से कोई पार्टिसिपेटिंग मानने का, नहीं तो हमेशा के लिए क्या बन जाएगा? नॉन पार्टिसिपेटिंग बन जाएगा। दिस शेयरहोल्डर आर एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इश्यू, सिर्फ उनको उतना ही डिविडेंड मिलेगा जितना फिक्स है, एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्ट होने वाले किसमें? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स। दिस द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स हैव राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। आपको यहाँ पे वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
विच टाइप ऑफ शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स? कन्वर्टिबल। द कन्वर्जन टेक प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स पीरियड। कंपनी पहले से बता के रखती है इतने सालों के बाद में इस दिन आपका प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला है। नॉन कन्वर्टेबल, दिस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। इजी इधर तक? किसी को डाउट? पक्का? आगे देखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी रिडीम। रिडीम मतलब क्या रे? रीपेड। रिडीम मतलब क्या? रीपेड आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी पहले से बता के रखती है कि इतने टाइम के बाद में आपका शेयर्स का पैसा हम लोग क्या करने वाले? रिटर्न करने वाले है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी के एओ में अगर एओए के अंदर अगर प्रोविजन होगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना, तो कंपनी रिडीमेबल इशू कर सकती है। सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। उनका पैसा रिटर्न किया जाएगा, बरोबर। आपसे अगर मैं प्रेफरेंस शेयर का पैसा ले रहा हूं तो कंपनी 20 साल के बाद में या 20 साल में कंपनी को क्या करना है? पैसा रिफंड करना है पब्लिक को, बरोबर। बट पब्लिक को रिफंड करने के पहले आपसे पूरा पैसा भी लेना जरूरी है। अगर समझो 100 का शेयर आपने मेरे से खरीदा है तो आपसे 100 रुपया जब तक मैं पूरा नहीं लूंगा तब तक भी आपका पैसा रिटर्न करने वाला नहीं। समझ में आया? These shares are redeemed out of divisible profit। कंपनी के प्रॉफिट में से उनको उनका पैसा रिटर्न किया जाता है। और फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर्स, कंपनी उसके लिए फिर से नए शेयर्स इश्यू करती है। मतलब जो ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर्स है उनको उनका पैसा देना है, तो उनको पैसे देने के लिए कंपनी और नए शेयर्स इश्यू करती है। मतलब नए शेयर्स इश्यू करके पैसा आएगा, फिर वो पैसा जूने शेयर होल्डर को पैसा पे करने के लिए यूज किया जाएगा। इरिडीमेबल शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल, मतलब जिसका रीपेमेंट होता नहीं है, दैट इज पेबल ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। उनका पैसा सिर्फ कंपनी पूरी तरह से बंद होने के बाद में दिया जाता है, उसको बोला जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये लाइन बहुत जरूरी है। एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अभी अलाउड नहीं है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना। कंपल्सरी कंपनी को रिडीमेबल ही इशू करना पड़ता है, बट टाइप्स में इसे हम लोग को रीड करना है। समझ में? एक बार रिवाइज कर दे। क्यूमुलेटिव मतलब क्या है? अगर कंपनी एक आध साल में डिविडेंड नहीं दे पाई तो डिविडेंड क्या होते जाएगा? जमा होते जाएगा। और जिस साल कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस टाइम पे एकदम से डिविडेंड देती जाएगी, बरोबर। एक्यूमुलेटेड होता जाएगा। एक्यूमुलेटेड मतलब जमा होती जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जिस साल प्रॉफिट कमाएगी सिर्फ उस साल डिविडेंड मिलेगा, जिस साल लॉस होगा उस साल कुछ भी नहीं मिलेगा और हमेशा के लिए आपका गया। पार्टिसिपेटिंग मतलब कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगी तो एक्स्ट्रा डिविडेंड प्रेफरेंस होल्डर को देगी। कब? इक्विटी शेयर्स को पैसा देने के बाद में। पहले उनका जो फिक्स है वो मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर को दे देंगे, फिर अगर कंपनी का इसमें तो भी प्रॉफिट बच रहा है तो प्रेफरेंस को दिया जाए। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब जितना मिला उतना, जितना देना चाहिए उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं। उसके बाद में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट होते हैं? इक्विटी शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले नहीं। उसके बाद में रिडीमेबल, जो रिडीम होने वाले हैं कुछ टाइम के बाद में क्या होने वाले? रिडीम। कंपनी कंपल्सरी उनका पेमेंट करने वाली है। इरिडीमेबल मतलब जो रिडीम होने वाले नहीं है, उनका फिक्स टाइम नहीं है, बट कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाएगी तब कंपनी रिपे करेगी। सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 में बोला गया है कि कंपनी अभी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। इजी था। देखो आईएमपी क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए, आएगा तो 8 मार्क्स के लिए ही आएगा, 4 मार्क्स के लिए किधर भी नहीं पूछेंगे। आएगा तो सिर्फ 8 मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया? पक्का? इजी? रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग अगेन 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है इसके ऊपर। रिटेन वर्ड का मतलब है सेव, अर्निंग मतलब कमाई। जो कमाई तुम लोगों ने सेव करके रखी हुई है, साइड में निकाल के रखी, उसको बोला जाएगा रिटेन अर्निंग। अगर इसको देखेंगे तो इजी लैंग्वेज में बोला जाता है रिजर्व। रिजर्व मतलब प्रॉफिट कमाने के बाद में हर एक कंपनी पूरा का पूरा पैसा एज ए डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, थोड़ा सा पैसा साइड में निकाल के रखती है, उसको बोला जाएगा रिटेन अर्निंग, या फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है इसको।
अभी रिटेन अर्निंग हर एक कंपनी पैसा साइड में निकाल के क्यों रखती है? इनकेस कंपनी लॉस में गई, फ्यूचर में कंपनी के आगे कंपनी को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा या कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही, तो उस टाइम पे सेव किया हुआ पैसा कंपनी को क्या करता है, हेल्प करता है बिजनेस आगे चलाने के लिए या स्मूथली बिजनेस को रन करने के लिए। जैसे अपने घर में ही अगर कोविड में जैसे टाइम हुआ कि कोविड में समझो जिसके पास सेविंग नहीं था, जिसके पास पैसा नहीं था, उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा, बट जिन्होंने पैसा साइड निकाल के रखा था वो डेफिनेटली क्या हो गए, सर्वाइव कर पाए। तो यहाँ पे भी कंपनी के एंगल से अगर कंपनी के पास इनफ पैसा होगा, कंपनी साइड निकाल के रख रही पैसा, तो बैड सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकती है, उस पैसे को यूज कर सकती है। ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। शॉक अब्जॉर्बर मतलब शॉक एब्जॉर्बर जो रहते हैं ना, शॉक एब्जॉर्बर, गाड़ी को शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, गाड़ी को स्प्रिंग होते हैं बाइक्स को, जब खड्डे में ज़्यादा स्प्रिंग दबता है तो उसके वजह से हम लोगों को तकलीफ नहीं होता है, नहीं तो समझो गाड़ी को शॉक ऑब्जॉर्बर ही नहीं है, बराबर। स्कूटी को भी होती है, हर एक चीज़ को होती है। बैलगाड़ी बिना शॉक अब्जॉर्बर की होती है, तो जब खड्डे में जाती है तो झटका कैसा लगता है, अगर बैठे रहोगे तो पता रहेगा, ओके। बट वही अगर टू व्हीलर फोर व्हीलर का जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, वो खड्डे में जब टायर्स जाते हैं तो हम लोग को तकलीफ ज़्यादा होता नहीं है, झटका कम मिलता है। तो रिटेन अर्निंग शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो देख लो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग। हर टाइम पे बिजनेस का जो इनकम है वो चेंज होते रहता है। इट वुड बी वाइज डिसीजन टू कीप असाइड ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय रहता है कि जब कंपनी हर प्रॉफिट कमाएगी ज़्यादा, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा पैसा साइड निकाल के रखोगे। और प्रूडेंट कंपनी मतलब जो दूर की सोचती है, डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अर्न अमॉन्ग द शेयरहोल्डर। पूरा पैसा शेयरहोल्डर को एज अ डिविडेंड देती नहीं है। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिटेन मतलब संभाल के रखती, सेव करके रखती है, उसको बोला जाता है रिजर्व फंड। दिस रिजर्व आर द रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी। उसी रिजर्व को कंपनी का रिटेन अर्निंग, रिटेन मतलब सेव और अर्निंग मतलब कमाई, सेव की हुई कमाई बोला जाता है। दैट सम ऑफ टोटल रिटेन अर्निंग गेट्स एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर। जो आप साइड में निकाल के रखते हो पैसा, वो हर साल थोड़ा थोड़ा क्या होता है, जमा होते जाता है, ओके। एक्यूमुलेटेड मतलब जमा होता जाता है। दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। वही जमा किया हुआ पैसा आप क्या करते हो, बिजनेस में फिर से लगाते हो, और बिजनेस का क्या करते हो, एक्सपेंशन। तो आपको बाहर से लोन लेने की जरूरत पड़ती नहीं। अगर आप पैसा साइड में निकाल के रख रहे हो तो आपके पास पैसा जमा हो जाएगा, फिर उस पैसे को आप बिजनेस में फिर से लगाओगे, तो बिजनेस में आप खुद का पैसा ही लगा रहे हो। इसको इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बोला जाता है। तो आपको बाहर से पैसा लेने की जरूरत पड़ेगी, लोन नहीं। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट, एक्यूमुलेटिंग मतलब जमा करना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट मतलब बिजनेस का प्रॉफिट, देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस, फिर से उसको बिजनेस में लगाना, इसको बोला जाएगा रिटेन अर्निंग। इन सिंपल वर्ड, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड to the shareholder as a dividend is retained by company for in the form of reserve fund। कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में से पूरा का पूरा पैसा शेयरहोल्डर को एज ए डिविडेंड देती नहीं है, कुछ पैसा साइड में निकाल के रखेगी, उसको क्या बोला जाएगा, रिजर्व फंड। कंपनी कन्वर्ट इट्स रिजर्व इनटू बोनस शेयर कैपिटल। कंपनी जो पैसा साइड में निकाल के रखा हुआ है या जो प्रॉफिट साइड में निकाल के रखा हुआ है, कंपनी क्या करती है, उसको एज अ बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब पब्लिक को बोलती है, जो आपने ऑलरेडी कंपनी के शेयरहोल्डर से, उनको बोला जाता है कि हम लोग अपने प्रॉफिट का यूज करेंगे, आपको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, बरोबर। मतलब उस प्रॉफिट का कन्वर्जन किस में करेंगे, शेयर्स में करेंगे। तो समझिए ये ऑलरेडी मेरे कंपनी का शेयरहोल्डर है, इसका 20 शेयर है, तो मैं इसको बोलूंगा 10 शेयर तेरे को फ्री में दे दिए। तो जो प्रॉफिट साइड में निकाल के रखा था उसका कन्वर्जन, इसको क्या बोलेंगे, अभी तेरे को जो 10 शेयर फ्री में दिया है ना, उसका पैसा मुझे मत दे, हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व में से एडजस्ट कर देंगे, रिटेन में से एडजस्ट कर लेंगे। तो कंपनी जो पैसा साइड में, फंड जो साइड में निकाल के रखती है, प्रॉफिट जो साइड में निकाल के रखती है, उसका यूज किसके लिए करती है, बोनस शेयर देने के लिए या बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। इट इज सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ द रेजिंग फाइनेंस। रेजिंग मतलब कलेक्ट करना, फाइनेंस कलेक्ट करने का एक अच्छा जरिया है। इट इज यूज बाय एस्टैब्लिश कंपनी, जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड कंपनी से वही ये काम कर सकती है, बिकॉज जो अच्छे से कमाने वाली कंपनी, उनको पैसा साइड में निकालना पॉसिबल रहेगा, बरोबर। इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंटरनल मतलब
अपने अंदर ही खुद का ही प्रॉफिट जनरेट करना, उसको बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब रिटेन अर्निंग या पैसा जो साइड में निकाल के रखते हो आप, वो पैसा साइड में निकालने के लिए कौन से फैक्टर मैटर करते हैं? पहला जो पॉइंट दिया है, टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी। समझो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो क्या ज्यादा रिटेन अर्निंग कर पाएगी? यस, कर पाएगी ना। कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ज्यादा पैसा साइड में निकाल के रखेगी। ज्यादा पैसा साइड में निकाल के रखना मतलब ही रिटेन अर्निंग है। तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ज्यादा रिटेन अर्निंग पॉसिबल है। कंपनी कम प्रॉफिट कमाएगी तो रिटेन अर्निंग कम होने वाला है, बरोबर। इफ देयर इज एम्पल प्रॉफिट, मतलब अच्छा प्रॉफिट है, कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। मोर द अर्निंग सेव मोर, कंपनी ज्यादा कमाएगी तो ज्यादा सेव कर पाएगी। बट कंपनी अगर ज्यादा कमाएगी ही नहीं तो ज्यादा सेव कर पाएगी नहीं। एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट आल्सो डिटरमिनेट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिटेन अर्निंग। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या सोच रही है ये भी मैटर करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट बोले नहीं, कमाया हुआ पूरा पैसा डिविडेंड के तौर पे बांटना है, पूरा का पूरा पैसा बांट दोगे तो क्या सेव कर पाओगे? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है ये भी। तो टोटल अर्निंग, अर्निंग ज्यादा, रिटेन अर्निंग ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, रिटेन अर्निंग ज्यादा। टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर हमारे से ज्यादा टैक्स लेगी तो क्या हम लोग ज्यादा पैसा साइड निकाल के रख सकते? बिल्कुल नहीं। तो हाई टैक्स रेट, लो रिटेन अर्निंग, लो टैक्स रेट, हाई रिटेन अर्निंग, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन रहेगा। द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेविंग, मतलब कंपनी की सेविंग। इफ द टैक्स लेविड एट हाई रेट, अगर टैक्स ज्यादा चार्ज करे तो कंपनी कैन नॉट सेव मच प्रॉफिट, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं सेव कर पाएगी। डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी बोली कमाया हुआ पैसा पूरा का पूरा डिविडेंड देना है तो क्या कंपनी रिटेन अर्निंग में कुछ डाल सकती है? तो हाई डिविडेंड, लो रिटेन अर्निंग, लो डिविडेंड, हाई रिटेन अर्निंग। समझा? यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन है। इट इज अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर in regards to distribution of the profit. A conservative dividend policy is needed for having good, conservative मतलब आपके यहाँ पे कम डिविडेंड देने का ऐसा मेंटेलिटी होना चाहिए। ओके, मतलब अगर आप कम डिविडेंड दोगे तो अच्छा खासा पैसा आप जमा कर पाओगे। बट कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है तो रिटेन अर्निंग कैसा होने वाला है? लो होने वाला है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल। A government is a regulatory body of economic system of the country. पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट। Its policy, rules, regulation ensure that the companies works as per its regulation. कंपनी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन कंपनी कैसे चलनी चाहिए डिसाइड करती है। अभी प्लास्टिक थैली पहले चलती थी, अभी बैन हो गई तो प्लास्टिक वालों प्लास्टिक का बिजनेस करने वाले लोग अभी प्लास्टिक का थैली नहीं बना रहे, जो उनका ज्यादा सेल हो रहा था। अभी उनका सेल हो रहा है क्या? सेल ज्यादा नहीं हो रहा तो प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो एक्यूमुलेटेड रिटेन अर्निंग कम हो गया, बरोबर। मतलब गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही ये भी मैटर कर रही। गवर्नमेंट का अगर पॉलिसी बिजनेस के फेवर में रहेगा तो बिजनेस ज्यादा कमाएगा, बिजनेस ज्यादा कमाएगा तो रिटेन अर्निंग भी ज्यादा होगा। बट गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर बिजनेस के अगेंस्ट होगी तो बिजनेस कमाएगा कैसा? कम, और रिटेन अर्निंग भी कैसे होगा? कम। कंपनी हैज टू फॉर्मुलेट इट्स डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। देन गवर्नमेंट के हिसाब से कंपनी क्या करेगी? खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी। देन डिविडेंड कैसे देना है ये कंपनी खुद डिसाइड करेगी। समझ में आया? इजी था। कितने पॉइंट है? 4। गवर्नमेंट पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी एंड टोटल अर्निंग। और गवर्नमेंट पॉलिसी लिखोगे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे पॉलिसी वर्ड आया है ना, बराबर। टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी, डिविडेंड पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? परत क्या क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, बराबर। एक जगह पे अर्निंग था, अर्निंग, गवर्नमेंट पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, टैक्सेशन। समझ में आया? अभी आपको शॉर्टकट कैसे याद रखना है देखो, क्लियर?
जो करने करो। समझ में? इजी? पक्का?